नितेश, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यह घटना वाकई में दर्दनाक और भयावह दोनों। वहां चल क्या रहा है, वहां हमारे परिजनों का हाल क्या है, आखिर लापरवाही किसकी हुई है, आखिर क्या कुछ किया जा रहा है, आखिर रेलवे से गड़बड़ी कहां हुई। इन तमाम सवालों को लिए हुए पूरा छत्तीसगढ़ इसी तरफ देख रहा है और विस्तार न्यूज लगातार इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दे रहा है। मेरे सहयोगी आशीष दिखा रहे थे जहां पर यह तमाम दुखद हादसा हुआ है, एक एक तस्वीर बता रहे थे और रसिका, मैं और मेरे सहयोगी दुर्गेश भी पहुंच गए हैं उसी संवेदनशीलता के साथ। दूसरे हिस्से की ये तस्वीर है और ये देखिए यहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेलवे के तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, छावनी में तब्दील हो गए। एक बार चारों तरफ की जरा तस्वीर दिखा दीजिए। पुलिस मौजूद है, तमाम जो यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी हैं, सिग्नल असिस्टेंट से लेकर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी मौजूद हैं। रिलीफ ट्रेन इधर ले आई गई है। ये जो आप देख रही हैं रसिका, ये रिलीफ ट्रेन कहलाती है। जब रिलीफ देना होता है ऐसी आपदा की स्थिति में तब इन ट्रेन को लाया जाता है। इधर दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति दिखाइए। दुर्गेश इधर से दिखाइए, दूर है, पास नहीं जा रहे, दूर से दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से स्टेयर्स के सहारे तमाम जो जितने भी, इधर आ जाइए दुर्गेश, थोड़ा इधर आएंगे आप तो और स्थिति स्पष्ट होगी। ये आप देखिए पूरा का पूरा इंजन पीछे वाली बोगी के ऊपर चढ़ गया है और अभी यहाँ पर लगातार, अभी जैसा कि आशीष दिखा रहे थे, गैस कटर की मदद से इंजन को काटा गया और एक लहूलुहान हालत में एक जो है व्यक्ति को निकाला गया। भगवान करे उनकी जो है स्थिति सही रहे। लेकिन अभी भी जो यहाँ पर हलचल जारी है वो कहीं ना कहीं इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि कहीं कोई और फंसा तो नहीं, कहीं कोई महत्वपूर्ण चीज़ कोई फंसी तो नहीं। ये सारी चीज़ें जो है इंगित कर रही है। और लगातार इधर से दुर्गेश आइएगा, एक्स्ट्रा लाइट्स को लगाया गया है और इधर पर जो ये जो आप देख रही हैं SPAR MV VSP, ठीक है नितेश, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त की बड़ी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। दुखद खबर है क्योंकि लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है। 5 से ये संख्या अब 8 हो चुकी है। बिलासपुर ट्रेन हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो इस वक्त की सबसे दुखद खबर ब्रेक कर रहे हैं। कलेक्टर ने 8 लोगों के, देखिए मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 8 लोगों की जान चली गई है, जिसकी पुष्टि कलेक्टर ने खुद की है। कलेक्टर ने जानकारी दी है कि 8 लोगों की मौत इस पूरे घटना में हुई है। तो आपको पल पल की अपडेट दे रहा है नितेश, लगातार जुड़े हुए। नितेश, जो मौत का आंकड़ा था 5 का वो अब 8 हो चुका है नितेश, और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। नितेश, ये बहुत दुखद है। बिल्कुल रसिका, और तस्वीरें मेरे सहयोगी दुर्गेश दिखा रहे हैं। और देखिए युद्ध स्तर पर काम जारी है और हर जो है व्यक्ति टोह लगा रहा है, देख रहा है कि जो यहाँ अंदर खाने में फंसे लोग हैं वो कब बाहर निकाले जाएंगे। और रसिका, मैं आपके जरिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, करीब 3 से 4 लोगों के और फंसे होने की जानकारी सामने आई है। रसिका, बहुत बड़ी खबर है, इस दुखद खबर के साथ आ रही है जहां मौत का आंकड़ा 8 बढ़ चुका है। ये जो आप देख रही हैं, ये बैटरी, ये डिजिटल डिवाइस, ये गैजेट्स जो सारे रेलवे के हैं, वो हैवी गैजेट्स को निकाला जा रहा है, गैस कटर से कटिंग की जा रही है और तमाम तरीके से जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि उन 4 लोगों को किसी भी तरीके से बचाया जा सके। SDRF की टीम जो है मौजूद है, इसके साथ ही रेलवे की टीम मौजूद है। दुर्गेश इस साइड से आइएगा और हमारी, मेरे सहयोगी दुर्गेश की कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन में बिना किसी बाधा को डाले हुए, जो लोग अपनों की चिंता लिए अपनों को देखना चाहते हैं, उनके अपने फंसे हैं, उनके लोग कहाँ घायल हैं, ये सब जानना चाहते हैं। मैं और मेरे सहयोगी दुर्गेश दिखा रहे हैं। ये आप देखिए इधर हिस्से से दुर्गेश आइएगा और कोशिश करिएगा। ये देखिए कितने हैवी डिवाइसेस को निकाला जा रहा है लगातार। ये जो रेड कलर की ये जो इमरजेंसी व्हीकल होता है, इमरजेंसी ट्रेन होती है, ये लाई गई है, बगल में पैरेलल लगाई गई है। प्रेशर के माध्यम से गैस कटर, जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उठाने के लिए, वो सारे जो है यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और इसी के जरिए जो है अंदर कटिंग की जा रही। दुर्गेश, अगर इधर से संभव तो आइएगा। आप देखिए किस तरीके से रसिका यहाँ पर इंजन के परखच्चे उड़ चुके हैं और इंजन जो है ऊपर चढ़ गया है। रसिका, साइंस में क्या होता है, जब भी हैवी दो चीज़ें होती हैं दुर्गेश जरा इधर दिखाइएगा।
दो चीज़ें लोग ये भी जानना चाहते हैं, हादसा कैसे हुआ। ये समझिए मेमो ट्रेन है, ये समझिए जो है क्या है, डिब्बा है जो पीछे वाला लगता है रेलगाड़ी में, जो कि हैवी वेटेड होता है। ऐसे में मेमो ट्रेन आती है और विज्ञान का नियम कहता है कि जो हल्की चीज़ होती है या तो ऊपर जाती है या मैश होती है या नीचे जाती है। यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर डिब्बा हल्का होने के कारण, क्योंकि मेमो ट्रेन का इंजन जो है इनबिल्ट होता है, आधे में ही वो ऊपर चढ़ गया है। इसके साथ ही जैसे ऊपर चढ़ता है रसिका, बहुत भयावह यहाँ पर क्या हुआ, ये तार दिखाइए जरा ऊपर, बिल्कुल दुर्गेश कर दीजिए। हैवी इलेक्ट्रिकल ये जो वायर हैं इससे भी टकराई तो यानी ये भी संभावना हो सकती है कि वहाँ पर बहुत तेजी से करंट दौड़ा होगा और बहुत ही जो है लोग बड़ी ही पीड़ा, बड़े ही कष्ट से गुजरे होंगे। दुर्गेश एक तस्वीर यहाँ से भी दिखाइए, किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो है अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये लगे हुए देखिए, ये सारे कर्मचारी, ये पैर जो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है गरिमा के साथ दूर से हम तस्वीर दिखा सकते हैं। दर्शक जो उनके अपने फंसे हुए हैं, जिनको देखने के लिए वो चिंतित है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से भी किस तरीके से लगातार प्रयास जारी है, कोशिश जारी है। इस पूरे डिब्बे में रेलवे के साथ ही तमाम जो अन्य विभागों के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। दुर्गेश इधर भी आइएगा और ये तमाम चीज़ें दिखाकर ये हिस्सा देखिए, ये पूरा इसी तरीके से इंक्लाइंड है, जो है वर्टिकल हो गया है 45 डिग्री करीब इसी तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप वरिष्ठ अधिकारी हैं सर, आ जाए जी, हम आके दिखा सकते हैं। अच्छा, जी, ठीक है, इधर से दुर्गेश घूम कर आने की कोशिश करिएगा। और ये देखिए रेलवे के तमाम कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। कारण क्या हो सकता है रसिका? कारण हो सकता है सिग्नल फेल्योर, ऑटोमेटिक सिग्नल फेल्योर एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मानवीय त्रुटि, उस समय ध्यान नहीं दिया गया हो, कहीं अन्य चीज़ों की तरफ, जगहों की तरफ ध्यान हो या रिलैक्स मूड में हो। तीसरा कारण, जैसा कि हम जानते हैं बिलासपुर जो है ये कोयले की ढुलाई के कारण बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के लिए जाना जाता है, और इसमें अक्सर क्या होता है, जो बहुत लंबे समय से है, पटरियों में लोड है। इसके साथ ही डिब्बे जो कैपेसिटी 50, 55 से 60 होनी चाहिए वो कई दफ़ा बढ़ाकर 75 की जाती है। समय रहा तो वो डिब्बे भी गिनेंगे और वो लापरवाही भी बताएंगे। लेकिन अभी ज़रूरी है रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाना, क्योंकि बड़ी खबर मैं अभी रसिका आपके ज़रिए बता रहा हूँ कि करीब 3 से 4 लोग फंसे हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये देखिए ये हिस्सा, यहाँ रेलवे के तमाम कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार जो है ये भी यहाँ से निर्देश दे रहे हैं तमाम चीज़ें। यहाँ पर देखिए लगभग 200 से 250 लोग दिखाई दे रहे हैं। समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रयास जारी हैं, किस तरीके से कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। दुर्गेश आप किनारे से दिखाइएगा, हर तरीके के गैजेट जितने भी होते हैं, गैस कटर, ये सिलेंडर दिखाइए, ये सिलेंडर देखिए कैसे ख़त्म हो रहे हैं, गैस ख़त्म हो रही है, फिर नया लगाया जा रहा है, फिर काटा जा रहा है। जनरेटर यहाँ रखा हुआ है, जनरेटर से लगातार जो है यहाँ पर जो ये टेम्परेरी बिजली के पोल लगाए गए हैं, इनको जो है ताकत दी जा रही है। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर काम जारी है। आप रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं? नहीं, कौन? जरा परिचय मैं संवेदनशीलता के साथ आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज़। जी बात बता नहीं, यहाँ पर क्या चल रहा है प्लीज़ सर। मैं देखिए गरिमा को नहीं लाग रहा, बस जिनके अपने फंसे उनको चिंता है। क्या ऑपरेशन की क्या स्थिति? नहीं मैं तो देखिए ये रेलवे के संभवतः कोई वरिष्ठ अधिकारी थे और जो है ये भी जवाब देने से अभी कतरा रहे हैं, जो कि मैंने चिंताएं जाहिर की थी कि क्या ऐसी वजह है कि ये हादसा हुआ, ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। मुआवजा राशि को जारी किया गया, बहुत त्वरित ढंग से युद्ध स्तर पर काम के बाद कहे गए, लेकिन लापरवाही क्या हुई है, इस सवाल का जवाब अभी भी आना शेष है। पुलिस बल को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है। आगे के हिस्से की तब तक तस्वीर दिखा देते हैं। आशीष का कैमरा दिखाई दे रहा होगा, ये डिब्बा भी आपको दिख रहा है रसिका, ये डिरेल हो गया है। वो डिब्बा जो दिखाई दे रहा है वो डिरेल है, ठीक है, मैं यही हूँ। वो डिरेल हो गया पूरा डिब्बा, यानी इंजन के बाद एक जो है ये इंजन का हिस्सा ऊपर है और पीछे का डिब्बा पूरी तरीके से डिरेल हो गया। उसके बाद का ये डिब्बा जो है ये अपनी स्थिति में बना हुआ है। इसको जो है ब्रेक लगाए गए हैं टेम्परेरी, ताकि ये खिसके ना, रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरीके की बाधा न जाए। आगे भी बढ़ना ज़रूरी है। यहाँ भी रेलवे विभाग के तमाम कर्मचारी मौजूद हैं और इधर भी जो है
बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? इस वाले डिब्बे में क्या दिक्कत है? जंपर काट रहे हैं, जंपर काट रहे हैं, बिजली, डिस्कनेक्ट कर रहे ताकि वहाँ कोई दिक्कत हैं, ना हो। अच्छा, ये देखिए बिजली काटने का काम इधर जारी है। ये मेमो ट्रेन है और मैं रस्सी का दिखाऊंगा भी अंदर की भी तस्वीरें। लेकिन ये मेमो ट्रेन बहुत बड़ी नहीं होती। इस मेमो ट्रेन में चलने वाले लोग आम होते हैं। इस मेमो ट्रेन में चलने वाले लोग वो होते हैं जो एक ख्वाब लेकर जाते हैं कि 500 रुपये आज कमा कर आएंगे तो घर में सब्जी और रोटी खा सकेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। इसीलिए ये सवाल का भी जवाब जरूरी है कि आखिर किसकी लापरवाही से इन लोगों की जान गई। जैसा कि मैंने तस्वीर में देखा था, एक डिब्बा जो है ऊपर भी हुआ था और वो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका एक्सर्शन कहाँ तक हुआ है ये मेरी देखने की कोशिश रहेगी। रसिका देखिए, पुलिस को तमाम जगहों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इधर कोई एक्सर्शन नहीं है और मैं और मेरे सहयोगी दुर्गेश इसी गरिमा और संवेदनशीलता के साथ लोगों के हित में, लोग जो उनके अपनों को देख रहे हैं निगाह लगाकर, उनको दिखाने के लिए जो है कोशिश करेंगे अंदर जाने की कि अंदर किस तरीके की त्रासदी आई होगी, अंदर किस तरीके का जो है वातावरण बना होगा। दुर्गेश आइएगा और आइएगा, मेरे सहयोगी दुर्गेश को मैं बुलाऊंगा। आइएगा दुर्गेश, हाथ दीजिए केयरफुली। दुर्गेश मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को। ये मेमो ट्रेन के अंदर का हिस्सा। आइए दुर्गेश, और ये देखिए ये अंदर, क्योंकि अधिकांश लोग जो मेमो ट्रेन में चलते हैं वो लगेज नहीं लेकर चलते हैं, या लेकर चलते हैं तो बड़ी कम मात्रा में और ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इस लगेज को लेकर लोग अफरा तफरी के माहौल में भागने की कोशिश लोगों ने की होगी, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि लोग अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी तरीके से जो है जाना चाहते थे। दुर्गेश, अब हम इस साइड आएंगे और ये क्या लिखा है थोड़ा सा, ये तो ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दुर्गेश आइए, इधर ज़रूरत है हमारे आने की। ये डिब्बा पूरी तरीके से सुरक्षित है और इधर आगे वाले हिस्से में देखते हैं। ये आगे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर अभी भी तमाम कर्मचारी मौजूद हैं और यहाँ अंदर डिस्कशन चल रहा है। आप लोग सभी रेलवे से हैं, क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन? आप में से वरिष्ठ अधिकारी जी? अच्छा, आप हम लोग बहुत लोअर ग्रेड कर्मचारी और अधिकारी हैं। अच्छा, तो अभी सब अंडर कंट्रोल है, स्थितियाँ सामान्य जी? इतना तो जवाब दे दीजिए सर, लोग जानना चाहते हैं, लोग फंसे हुए हैं। आप बोल, वरिष्ठ अधिकारी नीचे है, वही बता पाएंगे। वरिष्ठ ठीक है, लेकिन कनिष्ठ भी तो बोल सकते हैं। चालू है, ये हाथ से तो पूछ कर होते हैं। चालू है अभी, चालू है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आपके जो रेलवे के लोको पायलट थे, ये थे, इनकी क्या जानकारी अपने पास नहीं है। नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए कनिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ भी रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं। ये भी तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार तमाम चीज़ों पर चर्चाएं कर रहे हैं। ये अंदर की तस्वीर है और ये क्या किसी ने ये खींचने की कोशिश की थी क्या? आपात स्थिति में घबरा कर नहीं, किसी ने नहीं खींचने की कोशिश की, यानी लोगों को संभलने का वक्त ही नहीं मिला, वो समझ ही नहीं पाए और ये हादसा एकदम से जो है घटित हो गया। सारी चैन पुलिंग की अगर मैं बात करूं, जितनी भी चैन्स हैं वो उसी स्थिति में बनी। और ये देखिए, प्लीज़ कम दुर्गेश, ये आप देखिए, ये जो कनेक्टिंग सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है, ये जो देखिए किस कदर इतना मोटा है और ये बिल्कुल मुड़ गया। रसिका, इसको जो है आप देखिए कि कितना खतरनाक तरीके से, ये इसमें सिंगल सिस्टम होता है ऐसा मुझे देखकर समझ में आ रहा है, और ये पूरी तरीके से मुड़ गया है। ये इतना मोटा लोहा है कि आप अंदाज़ा, मैं कैसे बताऊं, ये बहुत मोटा लोहा है। और इधर आइए दुर्गेश, फिर से मेरे दुर्गेश बड़ी मेहनत से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। आराम से आइएगा, संभल के आइएगा, और बिल्कुल हम संवेदनशील होकर ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी अपनी बात है, आपका अपना चैनल हक के साथ कहते हैं, और मैंने कहा ना कि हमें पता है कि आपको अपनों की परवाह है। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ महतारी के तमाम बेटे बेटियों को, उनके अपने भाई बहनों की परवाह है। तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अंदर दहशत का माहौल बना होगा, ये भी जानना चाहते हैं जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। ये सब कुछ दिखाने, देखिए ये अलग किया गया है, एयर ब्रेक सिस्टम हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ये मैंने लोहा दिखाया, ये आप देख सकती हैं, ये गेट किस तरीके से छत विछत हुआ है, ये टूटा है, ये अलग हुआ है। यहाँ भी पुलिस बल मौजूद है, यहाँ भी जो है। आप लोग रेलवे से क्या स्थिति है अभी?
वहाँ बात करिए, पीआरओ तो बता आप लोगों को क्यों बैठाया गया है? कुछ विशेष प्रयोजन क्या बोला है? लगा रहे हैं। अच्छा, लाइट लगाने के वो प्रकाश के, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, लिए। तो लाइट की व्यवस्था इंजीनियर साहब, क्या गड़बड़ी हुई होगी? आपको तो इतने सालों का तजुर्बा है, क्या लगता है क्या हुआ? मेरे को लाइट का चिंता है। लाइट को छोड़ के मेरा विभाग ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। कौन से विभाग का काम होता है कि पटरी कहाँ है क्या? वो रेलवे में अलग अलग डिपार्ट है, मेरा रेलवे का इलेक्ट्रिकल आपका अनुभव लेकिन क्या कहता है? आप मुझे बड़े पढ़े लिखे और संभ्रांत व्यक्ति लगते हैं। जब तक जांच नहीं होगी कुछ पता नहीं चलेगा, फिर भी एक अंदाजा, ऐसी घटनाएं कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा? ठीक है। तो ये देखिए, ये डब्बे से यहाँ से जो है घात इसमें बहुत तेजी से महसूस किया होगा। साफ तौर पर रसिका अंदाजा लगाया जा सकता है। दुर्गेश, आप अंदर ही रहिएगा, क्योंकि हम ये अंदर की अभी तस्वीरें दिखाएंगे। बाहर से फिर जो है तस्वीरों को, हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा बोगी लाई गई हो उसमें तमाम सामान को निकाल लिया गया हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सामान का एक जर्रा भी, एक बैग, एक थैला नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे लग रहा है कि स्थितियों को आने के बाद रेलवे ने जो है तमाम चीज़ों को हटाया होगा, तमाम चीज़ों को हटाया होगा। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, इतना तेज झटका था कि जो यहाँ पर ये प्रोटेक्टर होता है, ये जो डिवाइसेस को, तमाम चीज़ों को ये गिरा है। और सोचिए किसी के सर पर गिरा हो। टोटल मिलाकर के 7 बॉडी अभी तक निकाली जा चुकी है और 2 लोग स्टक हैं, उसमें से भी एक की बॉडी अभी निकाल लेंगे। तो इस तरह से 7 और 1 8 कंफर्म हो गए हैं। उसके बाद एक और जो स्टक है उसके बारे में जानकारी आएगी। इसके अतिरिक्त जो है सीरियस जो है करीब 16-17 लोग सीरियस हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो अभी डॉक्टर्स की टीम सारे हॉस्पिटल्स में गई है, फिर वो चेक करके क्लियर होगा तो इसमें कौन ज़्यादा सीरियस है कौन कम। प्रशासन का हमला पूरा लगा हुआ है। बड़ी घटना है बिलासपुर में, न केवल प्रशासन बल्कि बिलासपुर शहर के लोग और आसपास के हमारे जितने भी गांव के लोग, जनप्रतिनिधि, सब लोग हैं और जो संभव मदद कर सकते हैं वो सारे मदद यहाँ पे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बात हुई? माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी घटना जैसे उनको पता लगा, उन्होंने वीडियो कॉल से न केवल बात की बल्कि वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने घटनास्थल को भी देखा और सारी चीज़ों को उन्होंने समझा। उन्होंने हर संभव मदद करने के हम सब लोगों को निर्देश दिए। तो देखिए, अभी आप बिलासपुर कलेक्टर को सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अभी 17-18 लोग जो ज्यादा सीरियस है, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है।